गुरुजी से मिलने मुंबई पहुंची राही, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह यात्रा उसकी जिंदगी को पूरी तरह उलटपलट कर देगी। जिस मंदिर में वो शांति और आशीर्वाद की तलाश में पहुंची थी, वहीं उसकी किस्मत उसका इंतजार कर रही थी, एक ऐसे मोड़ पर जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य की लकीरें आपस में टकराने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आने वाले एपिसोड में जो कुछ होने जा रहा है वो इतना चौंकाने वाला है कि पूरे टीवी इतिहास में शायद ही कभी ऐसा कुछ हुआ हो। राही मंदिर में गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, आंखों में नमी, दिल में ज्वाला। वो जानती है कि उसके सपनों की लड़ाई सिर्फ मंच पर नहीं, रिश्तों की गहराई में भी लड़ी जानी है। लेकिन यह वो नहीं जानती कि आज का दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलती है, उसके पीछे ही आती है अनुपमा, अनजाने में बेसुध सी, जैसे किसी अनकही रिश्ते की डोर खींचकर उसे वहां लाया गया हो। राही अपनी उलझनों में खोई हुई अपना बैग मंदिर में ही छोड़ जाती है। गुरुजी बैग अनुपमा को पकड़ाते हैं और कहते हैं, ये बैग उस लड़की का है जो अभी गई है। शायद कोई जवाब ढूंढने आई थी पर सवाल छोड़ गई। अनुपमा उस बैग को देखकर रुक जाती है। उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है, जैसे वो बैग कोई चीज नहीं बल्कि उसकी अपनी अधूरी कहानी का पन्ना हो। वो दौड़ पड़ती है एक अनजान लड़की की तलाश में, लेकिन दिल के किसी कोने से एक जानी पहचानी पुकार उसे खींच रही थी। और फिर सड़क के मोड़ पर भीड़ के बीच अनुपमा की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो पल, वो दृश्य मानो समय ठहर गया हो। राही पलटती है और दोनों की आंखें मिलती हैं। एक पल को दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अनुपमा बुदबुदाती है, मेरी बेटी, और राही चीखती है, तुमने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था। सालों पुराना ताजा हो उठता है। अनुपमा की आंखें छलक पड़ती हैं, लेकिन राही के लहजे में लावा है। जिस दिन मैंने होश संभाला, लोगों ने बताया मेरी माँ मर चुकी है, और अब तुम मेरे सामने खड़ी हो। क्या तुम जानती हो कि एक अनाथ आश्रम में पलकर मैंने किस दर्द से जिंदगी काटी है। अनुपमा टूट जाती है। वो राही को गले लगाना चाहती है, लेकिन राही एक कदम पीछे हटती है। मैं तुम्हारे खिलाफ डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ, और इस बार सिर्फ जीतने के लिए नहीं, तुम्हें हराने के लिए, ताकि दुनिया देखे कि एक माँ से छीनी गई बेटी भी अपनी पहचान खुद बना सकती है। अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर परी बीच में फंसी है, उसकी माँ एक तरफ, उसकी सगी बहन दूसरी तरफ। राही परी से कहती है, या तो मेरे साथ चलो या रहो अपनी अनुपमा के साथ, लेकिन याद रखना, माँ ने सिर्फ तुम्हें चुना था, मुझे नहीं। परिसन उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन जवाब नहीं निकलता। और तभी जैसे आसमान भी चीख उठता है। एक काली गाड़ी मंदिर के सामने रुकती है और उसमें से उतरता है रुद्र, एक हैंडसम रहस्यमय चेहरा। और पहचान बताने से पहले ही वो कहता है, तो अनुपमा से बदला लेना चाहती है ना राही, तो अब हम साथ हैं। राही मुस्कुराती है और फिर बम फोड़ती है, दोस्तों मिलिए मेरे मंगेतर से। रुद्र, अनुपमा का खोया हुआ बेटा और अब मेरा होने वाला पति। भीड़ में हलचल मच जाती है। अनुपमा का दिल फिर से टूटता है। रुद्र कहता है, तुमने सिर्फ राही को नहीं, मुझे भी खो दिया था माँ, और अब हम दोनों मिलकर वो सब वापस लेंगे जो हमें कभी मिला ही नहीं। अब डांस कंपटीशन नहीं, युद्ध बन चुका है। मंच के दोनों तरफ एक और अनुपमा, दूसरी ओर उसके अपने ही बच्चे। लेकिन यही नहीं, असली ट्विस्ट तो अब आता है। कंपटीशन के ठीक पहले दिन एक सीक्रेट वीडियो वायरल होता है, जिसमें अनुपमा की एक पुरानी फाइलिंग दिखाई जाती है, जहां वो किसी अस्पताल में एक नवजात बच्ची को छोड़ती नजर आती है। पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। राही कहती है, ये सबूत है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन अनुपमा चीखती है, ये झूठ है, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, ये सब एक साजिश थी। और तभी एंट्री होती है काव्या की, अनुपमा की सौतेली बहन की, जो सालों से अनुपमा से जलती थी। काव्या कहती है, मैंने ही तुम्हारी बेटी को चुरवाया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें परिवार मिले। अब देखो कैसे तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। पूरा मंच ठहरा उठता है। अब सवाल ये है, क्या राही और रुद्र सच जान पाएंगे? क्या अनुपमा इन सब साजिशों के बीच अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या डांस कंपटीशन अब सच में विनर तय करेगा या परिवार को फिर से जोड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या काव्या की साजिश का कोई और चेहरा भी है, कोई और दुश्मन जो पर्दे के पीछे है? जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा, क्योंकि अब जो होगा वो टीवी इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट होगा, रिश्तों में, भावनाओं में और सच की परतों में। ये कहती है, कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ, मुझे कोई आपकी परछाई ना बुके, मुझे आपकी परछाई सुन सुन पूरी थक चुकी हूँ। तभी अनुपमा फिर ज्यादा दुखी हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तभी यह कहती है, आग रही बातों को बुरा मत मानिए। अनुमा, आप एक चीज करना चाहती, मेरे साथ वापस से। आप यहाँ ऐसी लाइफ क्यों जी रही? आपने ऐसी लाइफ जी, आपने जिंदगी में चीज अचीव कर चुकी, आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए। अच्छा खासा बिजनेस, आप उस बिजनेस को संभालिए।
आप यहाँ पे कर चा का बर्तन क्यों कर रही हो? तभी सुवा ये कहती है, अरे तूने मेरे लिए सोचा ही बहुत है, पर मैं वापस नहीं जा सकती। परी ये कहती है कि अनुम आप वापस नहीं गई, आपके साथ रहूं, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी अनफा हो चौंक जाती है और ये कहती है कि परी ये तो क्या कह रही है, अपनी जिंदगी में जीना, आगे बढ़ना है तुझे, राही के साथ ये कंपटीशन जीतना। तभी राही ये कहती है, जो आप जैसी माँ जिसके पास वो लड़की कैसे जीत सकती है, और आपने इस कंपटीशन में हिस्सा ले, तेरा तो पत्ता ही काट दिया है, वजह से हसन ना पड़े, पूरी फैमिली फिर मुझे ब्लेम करेगी। मैं अनुपा की परछाई में कभी भी अनुपा से आगे नहीं बढ़ सकती, पर मुझे सब कहते ही मैं ऐसा घर संभाल सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, और ना ही कभी फैमिली को संभाल पाऊँ। मैं क्या करूँ, मैं आपकी परछाई बन बन ऐसे थक चुकी हूँ। मम्मी तभी राही को प्रिया ये कहती है, या कोई नहीं बोलनी चाहिए, उसका दिमाग खराब हो चुका है, पता भी है कि के लिए माँ ने कितना स्ट्रगल और कितना जान पहुंचा है। और प्रिया कहती है, नहीं पता था राही, तेरे को मेरे लिए सुनना पड़ता है। और तभी राही से माफी मांगती है। तभी यह कहती है कि आप इस कंपटीशन में सर नहीं डूब, आपको इस कंपटीशन को छोड़ना होगा। तभी अनपाया कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, इस कंपटीशन पर नहीं छोड़ सकती। तो एक बात जान लेगा, औरतों का वैसा है, इस कंपटीशन को जीते कंपटीशन के प्राइस मनी से अभी भारतीय का इलाज होने वाला है। तभी यह कहती है, फिर एक दूसरी औरत, फिर एक दूसरा आदमी आपको अच्छा लग रहा, वैसे मैं अनजान हो चुकी। पर यह कहती है कि आप तो बकवास करना बंद कर, आपको समझना चाहिए अनु की मजबूरी, आप हमेशा अनुमा को ब्लेम नहीं कर सकते, आप अनुमा से तो चित्ते की आपको पता है ना, माँ किसी से कभी गलत नहीं कर सकती। आर्यन के बारे में क्यों गलत सोचती, लोग इस चीज को ब्लेम कर रही हो, लोग साफ साफ गलत हो। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अनुमा से इसके लिए बात नहीं कर सकती हूँ। तभी काफी चौंक जाती है और कुछ भी नहीं बोलती, तब वहाँ खड़ी हो जाती है और कोई टुक डी को कोई टुक देखने लगती है और कुछ भी नहीं बोलती भी। परी यह कहती है कि अनुमा मेरे साथ चलना ही हो, अब मेरे साथ वापस चलोगी, कुछ भी हो जाए, अगर अब मेरे साथ नहीं चली, अब अपनी परी का मरा मुंह देखो। तभी अनु ये कहती है कि तू ऐसा कैसे बोल सकती है, पता है दिमाग खराब है, तो पागल हो चुकी है, तुझे अपने अनुमा के बारे में सोचना चाहिए कि अच्छी खासी फैमिली है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तभी वे ये कहती है कि फैमिली तो आपकी भी है अनुमा, आप यहाँ इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है, लोग इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बिजनेस है, और आपको अपने बिजनेस को संभालना चाहिए कि दूसरों के घर में काम करना। जबकि हालत देख के मैं काफी ज्यादा रोने में हूँ। और दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो प्रेम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम जीत जाएंगे? प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि आप जरूर जीतेंगी। अनुपमा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि मैं रोज तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, राही का सपना भी जरूर पूरा होगा। फोन काटने के बाद प्रेम परेशान हो जाता है। प्रेम भगवान से कहता है कि आप ये क्या खेल खेल रहे हो, माँ और बेटी एक दूसरे के सामने कॉम्पिटिट बनकर आने वाली हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ? प्रेम फैसला करता है कि अब पूरा खेल भगवान के हाथ में है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला, किंजल और अंश मिलकर पुराने पीतल के बर्तन ढूंढ रहे होते हैं। अंश और किंजल को बर्तन नहीं मिलते तो लीला परेशान हो जाती है। लीला कहती है कि ऐसे बर्तन कहाँ चले गए, वो बर्तन बहुत पुराने थे। अंश कहता है कि आपने कहीं और रख दिए होंगे। लीला भड़कते हुए कहती है कि मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि भूल जाऊं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो बर्तन यहीं पर रखे थे। अंश उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। लीला परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ तोशु उन्हीं बर्तनों को एक दुकानदार को बेच देता है और कहता है कि ये बर्तन बहुत एंटीक है, इनसे गुड लक आता है। दुकानदार कहता है कि फिर बेच क्यों रहे हो, इनको घर पर ही रखो। तोशु कहता है कि मैं अनुपमा का बेटा हूँ, हम तो सबका भला चाहते हैं इसलिए बेच रहा हूँ, मुझे तो बस कुछ करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी काट लूंगा। तोशु दुकानदार को चेतावनी देता है कि लीला को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ सरिता और रीता अनुपमा और भारती के साथ डांस कॉस्ट्यूम की चर्चा करती हैं और कहती है कि डांस के कपड़े भी जरूरी होते हैं। अनुपमा भी सहमत होती है। सभी परेशान होती हैं और सोचने लग जाती हैं। इसी बीच अनुपमा एक प्लान बनाती है और कहती है कि हम जो भी मटेरियल है उसी से कॉस्ट्यूम तैयार करेंगे, बस दिल से मेहनत करेंगे। वो सबको रिहर्सल के पहले आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ प्रेम के दिमाग में अनुपमा की बातें घूम रही होती हैं और वो परेशान होता है। तभी वो राही से टकराता है। प्रेम राही से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो? राही कहती है कि इतना बड़ा कंपटीशन है तो डर लग रहा है, रोजाना रिहर्सल में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। प्रेम हल्के अंदाज में कहता है कि कोरियोग्राफी बदल लो। राही कहती है कि इतना समय नहीं है,
राही को डर होता है कि वो इतना सब कुछ कैसे संभालेगी। प्रेम उसे शांत करता है और गहरी सांस लेने के लिए कहता है।